हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं वो वाला पार्ट, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमें दिया था, जिसके वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि कौन से रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा जब मैं उसमें कोई पर्टिकुलर चेंज लाता हूं तब। सबसे पहले प्रिंसिपल को हम एक आसान शब्दों में मैं तुझे बताता हूँ। तो देखो, अगर है ना, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, तुमने छोटे बच्चों के साथ तो खेला होगा, है ना? यस और नो, खेला है छोटे बच्चों के साथ? ये इनके सिर पे दो बाल, ठीक है। अगर छोटे बच्चे को, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये आगे तुम, जो कि उसके लिए हो राक्षस, क्योंकि तुम क्या करते हो, उसको परेशान करते हो, है ना? तुम इस छोटे बच्चे को उठाकर लेके जाके पटक देते हो यहाँ, उसके खिलौनों से दूर। तो ये छोटा बच्चा क्या करेगा? वापस दौड़ता हुआ चला जाएगा वापस खिलौने के पास। यस और नो? यस सर। है ना? यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी तुम इस रिएक्शन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जो भी इस रिएक्शन में तुम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, वो चेंज का इफेक्ट जो है उसे वो अंडू कर देता है। उस इफेक्ट को वो अंडू कर देता है। कैसे? वापस दौड़ा दौड़ा वहां चले जाता है। तुम 1,000 बार उसको उठाकर वहां पे दूर रख दो, लेकिन फिर से वो दौड़ता हुआ अपने खिलौनों के पास चला जाता है ना? तो यही चीज हमें समझाता है कौन? ली चैटलियर। अब देखो, ली चैटलियर क्या कहता है। ली चैटलियर ये कहता है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब वो रिएक्शन नॉर्मल होती है, स्टेबल होती है, तब इक्विलिब्रियम मिलता है हमें, है ना? बच्चा भी जब खिलौनों के साथ खेलता होता है, तब वो बहुत इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। उसे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मर रहा है, कौन भाग रहा है, कौन गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, है ना? लेकिन जब उससे तुम खिलौने छीन लेते हो, एक चेंज ले आते हो उस रिएक्शन में, तो वो उस चेंज को वापस नलीफाई करने की कोशिश करता है। तुमसे अपना खिलौना खींचेगा, रोएगा, धोएगा, सब करेगा, है ना? तो यही चीज ली चैडलियर के प्रिंसिपल में भी होती है। ये कहता है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, मतलब अगर कोई एक रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में है, और उसमें यदि आप कोई चेंज लाने की कोशिश करते हो, तब क्या होगा? reaction will move in such a direction so as to undo the effect। वो रिएक्शन उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी जिस तरफ मूव करने से जो चेंज आपने वहां पर लाया है वो क्या हो जाए? अंडू हो जाए। अंडू मतलब क्या? नलीफाई हो जाए, है ना? होता है कि नहीं है ऐसा? कॉमन लाइफ में तुम देखते हो बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो भागता दौड़ता चले जाता है वापिस अपने खिलौनों के पास। अब देखो, अब ये जो चेंज तुम लोग कर रहे हो, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? ये होते हैं चेंजेस टाइप इनके, देखो, कंसंट्रेशन होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, फिर इनर्ट गैस होता है। ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो हम कोई एक रिएक्शन में कर सकते हैं, है ना? और उस अकॉर्डिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है ये भी हम देखेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस होता है फैक्ट्रीज में, है ना, इंडस्ट्रीज में। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं ज्यादा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कम टाइम में वो बन जाए, या फिर मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है तुम्हें, है ना? इस रिएक्शन में मैं चाहता हूं कि मुझे सी वाला प्रोडक्ट मिले, मुझे सी वाला प्रोडक्ट मिले, है ना? तो मैं इसमें एक चेंज करूंगा जिससे वो रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चालू हो जाएगी। फॉरवर्ड जानी चालू मतलब क्या? इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रिएक्शन जब इस तरफ मूव करना स्टार्ट होगी तभी तो मुझे सी वाला प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? अगर ये रिएक्शन इस तरफ ना मूव करके इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो क्या मुझे जो सी प्रोडक्ट है क्या वो ज्यादा मिलेगा? यस और नो? यस और नो? यस सर। नहीं, कहाँ मिलेगा? नहीं सर मिलेगा। नहीं। अगर ये रिएक्शन इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी तो क्या मुझे सी मिलेगा इन ग्रेट अमाउंट? नहीं, ये रिएक्शन तो उल्टी जा रही है। मुझे क्या प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे? ए और बी, ये ज्यादा मिलेगा, ना कि सी। लेकिन अगर ये रिएक्शन
इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, तो मुझे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सी। ठीक है, देखो कैसे, धीरे धीरे करके समझते हैं कि कौन से टाइप में क्या होता है। देखो, अब यहां पर कुछ चेंजेस हैं, है ना, कुछ चेंजेस हम लोग करेंगे एक एक करके, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले यहां पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, a प्लस बी गिव्स 3c प्लस 4d। अब देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज इंक्रीज्ड, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन किसका, डी का इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, डी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दे रहा हूं, मैं ज्यादा डी वहां पर डाल दे रहा हूं, है ना। अब डी का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब then at equilibrium, when the equilibrium will shift in forward direction so as to undo the change। अब क्योंकि यहां पर मैंने D का जो कॉन्सेंट्रेशन था ये बढ़ा दिया, तो जो राइट साइड था मेरे रिएक्शन का, है ना, राइट साइड यानी फिर प्रोडक्ट साइड जो है, वहां पर डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स दी अपोजिट साइड, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड में मेरा बढ़ता जा रहा है वो उसको क्या कर दे, अंडू कर दे, नलीफाई कर दे। तभी तो होगा ना, अगर मैं राइट साइड में मतलब यहां पर डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एक साइड में, तो अब उसे मुझे नलीफाई कैसे करना होगा, अगर मेरी रिएक्शन इस तरफ मूव करनी स्टार्ट कर दे, है ना, अगर मेरी रिएक्शन लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है अब वो वापस लेफ्ट साइड में भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां से कम होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, और जाकर इस साइड में, दूसरी लेफ्ट साइड में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये राइट लेफ्ट में तुम्हें कंफ्यूज होगा, जब हम रिएक्शन देखेंगे तब तुम्हें असली में समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस तरफ रिएक्ट, प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट साइड में कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब आप उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो, ज्यादा करते हो, तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करता हूं तो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना। कैसे, कॉन्सेंट्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज N/V, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद ये ली चैटलियर क्या कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है तो हमें किस तरीके की यहां पर अंडू इफेक्ट या फिर रिवर्सल हमें दिखाई देता है। सबसे पहले मेरे पास एक रिएक्शन है, धीरे धीरे करके समझो, मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहला वाला कंडीशन देखो, increase in concentration of reactants favors the forward reaction। कैसे, ये कहता है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट साइड का, मतलब ये साइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, मतलब क्या, इस तरफ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, अगर मैं रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो रिएक्शन किधर जाएगी, इधर। सिंपल सा एक लॉजिक है, आपने कई बार देखा होगा, जब दो कंटेनर्स होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक मैं पाइप लगा दूंगा, यहाँ पे भी दूसरा कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में मैंने पानी ज्यादा भर दिया, एक कंटेनर में मैंने पानी ज्यादा भर दिया, तो ये पानी धीरे धीरे करके यहाँ आना, मूव, यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? बस उसी यस तरीके सर। से, उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैं रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दूं तो रिएक्शन किस तरफ जाएंगी, प्रोडक्ट साइड में। एक तरफ का अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रिएक्शन दूसरी तरफ भागना शुरू करेगी। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो, नेक्स्ट वाला जो मैंने कंडीशन यहां लिखी हुई है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड का कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा रहा हूं, जैसे ही मैं यहां का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं मेरी रिएक्शन किस तरफ भागनी शुरू कर देगी, इस तरफ, मतलब क्या, बैकवर्ड, राइट। बात समझ में आ रही है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी रिएक्शन किस तरफ भाग रही है, रिएक्टेंट्स की तरफ, मतलब क्या, बैकवर्ड भाग रही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी होगी ये करेक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फेवर दी बैकवर्ड रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, अगर मैं कहूं कि मैं रिएक्टेंट साइड का, सॉरी, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं, इधर का कंसंट्रेशन कम करने का मतलब ही ये हुआ ना कि इधर का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा।
है ना। अगर मैं सी का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, अगर मैं सी का कम कर दूं तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना। अभी इतनी बात समझो, ये दो जो अगर लाइन है आपको समझ में आ गई है तो आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन देखते हैं, उसके ऊपर से और जज करते हैं। ये रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, है ना। ये रिएक्शन है मेरे पास। अगर मैं कहूं कि मैं NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ाया, तो मुझे बताओ क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, बताओ, बोलो। बैकवर्ड। बैकवर्ड। यस, तो रिएक्शन कहां जाएंगी, बैकवर्ड जाएंगी। कैसे, अगर मैं यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब इसे नलीफाई करने के लिए रिएक्शन किस तरफ भागेगी, इस तरफ, है ना, क्योंकि यहाँ का तो कम हो गया तो इस तरफ भागेगी। सेम ये एग्जांपल याद करो, अगर मैंने यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन, ये पानी किस तरफ भागना चालू किया, उल्टी तरफ, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था, यहाँ पे पानी ही नहीं था तो उधर वो भरना स्टार्ट हो गया। सेम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो वो रिएक्शन किस तरफ चली गई, बैकवर्ड चली गई, रिएक्टेंट साइड चली गई। क्या बात समझ में आई, क्या अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या रिएक्शन में फर्क आता है, इसका डिफरेंस तुम्हें पता है, क्लियर है बात, मैं आगे बढ़ूं। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा चेंज इन प्रेशर या फिर वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर का ही वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है, तो हम अगर प्रेशर का आपको पता है कि प्रेशर चेंज करने से क्या फर्क आता है, तो आपको वॉल्यूम भी वैसे ही समझ जाएगा। तो मैंने अलग से इसकी बात नहीं लिखी है, वहीं पर लिख दी है, ठीक है। देखो क्या है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, अगर प्रेशर मैं बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होएगा, शिफ्ट टू द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, ठीक है। आपको ये बात तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो नीचे वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कौन से साइड में कितने हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, टोटल कितने हैं 4, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कैलकुलेट करना कि नंबर ऑफ मोल्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब हमें ये क्या कहता है कि अगर 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 मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो मेरा रिएक्शन किस तरफ भागता है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। तो मुझे बताओ, अगर इस रिएक्शन में मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो मेरा रिएक्शन किस तरफ भागेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। कहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो मेरा रिएक्शन इस तरफ भागेगा। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। एकदम क्लियर है बात। सिमिलर यही होता है वॉल्यूम के केस में भी, लेकिन कैसा होता है, तुम्हें ये पता है पीवी इज इक्वल्स टू NRT, राइट। नो सर। ये इक्वेशन नहीं पता है, पीवी इज इक्वल्स टू NRT, यस सर। पता है ना। तो यहां पर क्या होता है, पीवी, अगर मैं पी को यहां ले जाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं वॉल्यूम को उस तरफ ले जाऊं, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, राइट, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो अगर वॉल्यूम में बढ़ाता हूं तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। अब देखो रीजन क्या है, यहां पर जो प्रेशर की मैंने बात कही तुमसे, उसका रीजन क्या है। देखो, अगर मैं कहीं पर प्रेशर बढ़ाता हूं तो वहां का वॉल्यूम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस है, राइट। यहां पर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैंने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, पहले यहां पे जो वॉल्यूम था वो कितना था, V1। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये जो पिस्टन था अब वो यहां ना रहकर वो यहां पर आ जाएगा, है ना, यहां पर आ जाएगा। अब जो नई वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी, V2। मतलब तुम्हें समझ में आया, जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई, यस सर। है ना।
तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अभी मैंने तुम्हें बताया, देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर मैंने अभी इक्वेशन तुम्हें बताया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? एन बाय वी, राइट, एन बाय वी। वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया। मतलब अगर अगर मेरे पास ये डब्बा है एक, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 मोल्स थे। अब मैं जो रेड में मार्क कर रहा हूं ये है पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे कितना था? 1। अब मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया जैसे ही मैंने, तो यहां पे वॉल्यूम हो गई कम, है ना, वो डब्बा हो गया छोटा। लेकिन वहां पर अभी भी जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो उतने ही थे, कितने? 6। लेकिन अब यहां पर अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम जगह देखूं, उतना ही डब्बा अगर देखूं, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2, है ना। उतनी ही जगह में अब जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं, इसीलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात समझ में आई? खुद ये देखोगे, हाँ मैं नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। नोट्स जब आप खुद पढ़ के देखोगे एक बार, तो ये सब बात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अभी जितना मैं बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो, पीछे का मत सोचो, ठीक है। यहां पर तुमने देखा कि पहले नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया थे कम, फिर मैंने प्रेशर बढ़ाया, वो डब्बा हो गया छोटा। जैसे ही वो डब्बा छोटा हो गया, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी 6 ही थे, है ना, अभी भी 6 ही थे। लेकिन अगर मैं उतने ही एरिया की बात करूं या फिर उतने ही वॉल्यूम की बात करूं, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया, ठीक है। इसीलिए ये 3 रिलेशन आपको करने हैं याद, ये 3 याद रखना है। अब आगे देखो, अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस रिएक्शन का। N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, ठीक है, ये रिएक्शन है। N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, राइट। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो मेरी रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ जाती है? जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कम, लेस। है ना। अब तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अगर मुझे कोई रिएक्शन दिखी, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां पर कितना है? यहां पर 1 है, यहां 1 है, टोटल इधर रिएक्टेंट साइड में 2 है। अब इधर भी 2 है, ये तो गड़बड़ हो गई। दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब यहां पर इस रिएक्शन में यदि मैं प्रेशर को चेंज करता हूं, प्रेशर को बढ़ाता हूं, तो रिएक्शन वुड नॉट शिफ्ट एज नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस सब्सटेंस जो है उसी के नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, राइट। नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन का शिफ्ट में कोई भी फर्क यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे मैंने फिर से वही बात लिखी है, इफ डेल्टा एनजी यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर 0 है, दोनों साइड 2 है, राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा एन, ये होता है डेल्टा एन जी, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेल्टा एन जी मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 2, ये कितना हुआ? 0। मतलब अगर डेल्टा एन जी 0 आता है, डेल्टा एन जी 0 आता है, तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ में आई या फिर नहीं? Yes, sir. ओके। अब हम लोग एक दूसरे पहलू पर जंप करते हैं, जो कि है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो रिएक्शन मेरी किस तरफ भागती है? तो सबसे पहले देखो, अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इक्विलिब्रियम उस तरफ से चलना शुरू हो जाता है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिएक्शन में देखूं, यहां पर दिया हुआ है A प्लस बी प्लस हीट, राइट, प्लस हीट गिव्स C प्लस डी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मेरी रिएक्शन किस तरफ मूव होनी दिखाई देगी? वो उस तरफ से दिखाई देगी जहां मुझे हीट का एब्जॉर्प्शन नजर आ रहा है।
तो हीट का एब्जॉर्प्शन कहां से नजर आ रहा है, यहाँ। तो इस तरफ से मेरी जो रिएक्शन है वो मूव होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब देखो, ये एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, राइट। ऐसा ही इसका ही उल्टा मतलब वाइस वर्सा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से आपको बात और भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर टेम्परेचर का हम लोग चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI प्लस हीट, राइट, प्लस हीट दिया हुआ है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो मेरा रिएक्शन किस तरफ से मूव होना स्टार्ट करते दिखेगा, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब कहां हो रही है, हीट एब्जॉर्ब यहां हो रही है, तो मेरा रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। यहां पर आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब the reaction which absorbs heat will move fast, जहां पे से रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा वहां से वो रिएक्शन जल्दी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई गिव्स z प्लस 80 किलो कैलोरी, ये क्या है, हीट, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ z, ये कहता है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है प्रेशर और टेम्परेचर का जो z की यील्ड बढ़ा रहा है। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर देखते हैं, यहां पर अगर मैं इंक्रीज करूं टेम्परेचर तो रिएक्शन किस तरह भागती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन लिख दी, 2x प्लस वाई गिव्स z प्लस ये हीट। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मेरी रिएक्शंस उस तरफ से चालू होती है जहां पे मुझे हीट एब्जॉर्ब होनी नजर आ रही है। तो यहां पर मुझे हीट कहां से एब्जॉर्ब होनी नजर आ रही है, ये देखो हीट एब्जॉर्ब होती नजर आ रही है, तो मेरी रिएक्शन किस तरफ भागेगी, इस तरफ। लेकिन क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ये मुझे कह रहा है कि जेड की यील्ड बढ़ाना है, जेड की यील्ड बढ़ाना है, मतलब यहाँ पे मैं करूंगा वाइस वर्सा, उल्टा करूंगा। उल्टा कैसा होगा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तब मेरी रिएक्शन इस तरफ भागेगी और तभी Z का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा और Z का प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या चाहिए मुझे, टेम्परेचर चाहिए सबसे कम, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। यहां देखो टेम्परेचर सबसे कम मुझे कहां नजर आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एक और ये दो, ये दोनों ऑप्शंस यहां पर मैं अब देखूंगा। नेक्स्ट प्रेशर की बात हम लोग करेंगे। If pressure is increased, then reaction moves towards that side where the number of moles is less, ठीक है। अगर प्रेशर को मैं बढ़ाता हूं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, ठीक है। अब यहां पर कितने मोल्स हैं, यहां पर 1 मोल है, ठीक है। Z यहां पर 3 मोल है, 2 ये और 1 ये, राइट। तो यहाँ पे 3 मोल्स है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, अगर प्रेशर को बढ़ाऊं रिएक्शन जाएगी इस तरफ, मतलब Z का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी। मतलब मुझे प्रेशर क्या चाहिए सबसे ज्यादा, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रेशर यहाँ पे 1000 atm है, यहाँ पे 500 atm है, तो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है। इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये हमें देखना है। इनर्ट गैस मतलब तुम्हें पता है क्या है, कोई भी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती इतनी, ठीक है। इनर्ट हम कैसे कहते हैं, जो इतनी रिएक्ट नहीं करती है, अपने में मस्त रहती है, रिएक्शन नहीं कर जाती है दूसरे कोई गैसेस के साथ। अब जब मैं इनर्ट गैसेस का रिएक्शन कर रहा हूं, इनर्ट गैसेस को मैं ऐड कर रहा हूं रिएक्शन में, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और इनर्ट गैस को मैं ऐड कर रहा हूं, the overall pressure is increased but the partial pressure and the molar concentration remains the same, है ना। ओवरऑल जो प्रेशर था वो बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है। अगर कोई एक डब्बा ले रहा हूं, मैं कोई डब्बा ले रहा हूं जिसका x वॉल्यूम है और उसमें मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि कांस्टेंट होनी चाहिए क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट ले लूं तो फिर क्या होगा, ओवरऑल जो प्रेशर है वो तो बढ़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू N/V। वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उस वो भी चेंज नहीं होगा एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब मैं इनर्ट गैस को
ऐड करता हूं कब? अगर वॉल्यूम मेरी कांस्टेंट हो तो। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? अगर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो तो क्या होगा? द वॉल्यूम इंक्रीज दस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें इतने मोल्स हैं, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, और इनर्ट गैस के मोल्स ऐड कर दिए, इनर्ट गैसेस ऐड कर दी, ठीक है, इनर्ट गैसेस जैसी ऐड कर दी, ये एक दूसरे को धक्का देंगे और वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर उतना ही है, प्रेशर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, राइट, प्रेशर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, प्रेशर उतना ही है, इंक्रीज भी नहीं कर रहा हूं, डिक्रीज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, इनर्ट गैस को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, the volume increases thus decreases the number of moles per unit volume। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वॉल्यूम बढ़ गया है, अब जो पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स जो पहले मिल रहे थे जब वॉल्यूम कम था वो तो ज्यादा था, लेकिन अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो उतने यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो कम मिलेंगे, ठीक है। Thus the reaction proceeds to that side where the number of moles per unit volume is more, ठीक है, उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक रिएक्शन मैंने दी है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की तो वहां पे चेंज नहीं आएगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वहां पे चेंज नहीं आता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर की अगर आपको कोई पूछे, आपको कंडीशंस दी है और आपको कंडीशंस में वो कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है ये, तो ये रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ कितने मोल्स हैं, ये एक और ये एक, टोटल 2 मोल्स हैं, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ। क्या बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन में अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूं तो वो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर मैं इनर्ट गैस इस रिएक्शन में ऐड करूं और वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मोस्टली हमारा पार्ट हो गया है, टेम्परेचर वाले में थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो हम टेम्परेचर वाला चीज मैं तुम्हें वापस बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स बैकवर्ड। वो जो टेम्परेचर वाली चीज थी उसमें जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए कंडीशंस अलग है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसके लिए कंडीशंस अलग है। तो मैं एक 4-5 लाइन में जो भी वो कंडीशंस हैं वो लिखकर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो उतना याद रखना बस, बाकी उसमें फंदे में मत पड़ना, ठीक है, उतना चीज याद रखना और अप्लाई करके देखना, आपके आंसर सही आएंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अब ये बात कर रहा है प्रेशर की, तो हम लोग सीधा ऊपर जाते हैं जहां पे हमने प्रेशर की बात की थी। कहाँ की थी हमने भाई प्रेशर की बात, हमने यहाँ की थी। हमने पढ़ा था कि जब प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूं इक्विलिब्रियम पर, अगर कोई रिएक्शन का प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरी रिएक्शन किस तरफ भागती है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रेशर की अगर ये बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिन लेने हैं, कहाँ पे कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3, ये 3 और 1 4 हो गए टोटल, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। यहाँ पर H2 ही होगा, सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स बैकवर्ड, ये कहता है कि कौन सा वाला रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अगर तुम देखो यहां पर, अगर इस थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूं,
जिसमें वाटर चेंज हो रहा है आइस में, आइस चेंज हो रहा है वाटर में, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, तुम्हें ये पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, यहां पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बात समझ में आई? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो पानी बर्फ बन जाएगा? नहीं, बर्फ पानी बन जाएगा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। तो ये जो रिएक्शन है सी वाली, वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अगर मैं पहले वाली की बात करूं, यहां